अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची शायद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सड़कें जहां एक वक्त में बिल्कुल लावारिस दिखाई देती हैं, वहीं ऐसा भी लगता है कि जैसे इस शहर के हर शहरी का एक हक है इस सड़क के ऊपर, और वो सिर्फ हक यहाँ गाड़ियाँ चलाने और चलने का नहीं है, बल्कि जैसे उसने इन सड़कों को ख़रीद रखा हो। जिसका जब दिल चाहता है किसी भी सड़क पर वो अपनी दुकान लगा लेता है, चाहे वो ठेले की सूरत में हो, चाहे पतारे की सूरत में हो, चाहे किसी स्टॉल की सूरत में हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कई कई फीट चौड़ी सड़कों पर सिर्फ़ और सिर्फ तजावुज़ात के अंबार नज़र आते हैं, और वहाँ जो सड़कों का असल मकसद होता है कि वहाँ पर फुटपाथ पर लोग पैदल चलें और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और रमज़ानुल मुबारक का जब मुक़द्दस महीना आ जाए तो फिर तो इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो जाता है। इस वक्त ज़िला कोरंगी में मौजूद हैं और ज़िला कोरंगी की सड़कों पर शहरियों ने कैसे अपना हक जमाया हुआ है, ज़रा आपको दिखाते हैं। जोंग के CEO का नाम मालूम है? जो हमारा इंचार्ज है हम उसको ही पहचानते हैं सर। वो जोंग का एम्प्लॉई है? जी जी। तो उसने क्या बोला, रोड पे खड़े हो जाओ? हमारे पास टाउन का चेयर में वो है सर, ऐसे थोड़ी बैठे हम। हाँ। और सालाना पैसे देते टाउन को। सालाना पैसे देते हैं आप? तो कहीं पर भी लगा सकते हैं या बीच में भी लगा सकते हैं? सर ये को बीच में कहाँ रखा है, साइड पे करके और बैठे हैं। आपका क्या सर, क्या है, तंग तो आपको बड़ा करते होंगे, आप तो जोंग के नहीं है। जी तंग तो बहुत करा जाता है भाई। क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ से उठाओ, आप मुझे बताओ जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह में 32,000 में वर्कर को आपने कंपनियों में रखा हुआ है, तो 32,000 में बंदा 3 टाइम की रोटी खा सकता है? पहली बात बताओ मुझे, आप नहीं खा सकता। 10 बंदे हैं अगर घर में खाने वाले, 15 रुपये 20 रुपये की रोटी है, ठीक है। अगर 10 बंदे अगर खा ले तो मैं बताऊँ 2 टाइम भी खाना नहीं खा सकते। सबसे पहले हमारी आवाम है जितनी भी सही है, उनकी ना सैलियाँ सही है ना कुछ। हम सड़क पे क्यों आए? हम इसी वजह से तो आए, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। आज मांग लेंगे 500 रुपये किसी से, कल मांग लेंगे 5,000 रुपये किसी से। मेरे भाई रोज़ रोज़ जाएंगे, आप दोगे मुझे बताओ? आप भी नहीं दोगे किसी को ऐसे। तो भाई रोड पे लगाने का मकसद ही है, ये काम नहीं है, कारोबार नहीं है। जो बचता है 100, 200, 500, 1000, इसी में से अपना गुजारा चला रहे होते। डबल ड्यूटी कर रहे होते, नाइट पे अलग जा रहे होते, दिन में अलग कर रहे होते। फिर लोग हमसे आके पूछते हैं कि यहाँ पे इजाज़त किसने दी आपको? अरे भाई इलाका है हमारा, 25 साल होगा, यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? चौथे पाड़े में जाके लगाएंगे कहीं? आप मुझे बताओ कहाँ लगाया जाएगा? बड़े भाई आप भी बताओ। आप लोग ये बोलते हो, सवाल एक कर लूँ? 1 मिनट, आपसे आप 10 करिएगा, मैं 10 का जवाब दूंगा और बहुत बेहतरीन दूंगा। आपको भी अच्छा लगे, जहाँ गलत हो फिर आप बोलिए यहाँ गलत बोल रहे हो आप। पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, पैसे भी हमसे लेके जाते हैं, उठा के भी हमें लेके जाते हैं। रोज़ के 100 रुपये 50 रुपये मेरे भाई क्यों लेके जाते हो? हमारा इलाका, हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? आप मुझे बताओ ना। आप मुझे कर लूँ आपसे? जी बिल्कुल करिए। सवाल मेरा ये है कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। अगर ये 3 करोड़ की आबादी है, इसमें से आधे से ज़्यादा लोग आपकी और मेरी तरह मिडिल क्लास है, जिनके साथ ये सारे मसले हैं, ठीक है। अगर वो सारे सड़कों पर ऐसे ठेले लगाने लग जाएं तो ये बसें चलेंगी? अच्छी बात है। ये गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? ये गाड़ियाँ पुल बनाओ इनके लिए ऊपर, हम लोगों को रोड पे छोड़ो भाई। रोड पे छोड़ो, ये गाड़ियों में भी तो हम ही चलते हैं मेरे भाई, इन एम्बुलेंसों में भी तो हमारे ही मरीज जाते हैं। किसी को परेशानी, अगर आपके परेशानी को वजह बनाकर अगर मैं रोड के ऊपर लगा लूँ? नहीं, रोड पे क्यों लगा लूँ? पागल थोड़ी हूँ, सर पे भी रोड ही है ना? नहीं आप गलत बात कर रहे हो। की जगह तो चली गई है ना? नहीं। आपकी जो परेशानियां है ना, मेरी अर्ज सुने, मेरी बात सुने। आपकी जो परेशानी है ना वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर परेशानी की दलील नहीं होती है। अपनी परेशानी से दूसरे को परेशान नहीं किया जाता है। आपकी परेशानी बिल्कुल वजह है, उससे इनकार नहीं है। 32,000 में मेरे भाई आप बंदे की जान भी ले लोगे, बंदे से काम भी कराओगे, तो जाहिर सी बात है बंदा तो 2 ड्यूटियाँ करेगा। ये बात सही है। ड्यूटियाँ करेगा। आप मुझे बताओ, अभी अपना कारोबार है, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है, बंद करा चलेगा, दूसरी ड्यूटी पे बोलते हैं क्या बोलेगा? 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर मेरे भाई। अपना कारोबार करने का शौक है तो 5-8 हज़ार रुपए किराया भी भर दोगे दुकान का? जाहिर सी बात है, जब शुरू करा है, जब पैसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह दुकान भी ले। जिसको चस लग जाएगी मुफ्त में बगैर किराए के, वो क्यों भरेगा फिर दोबारा? नहीं मेरे भाई, छोटे से स्टार्ट करता है बंदा जब भी। चलो अल्लाह खैर करेगा। इतनी परेशानी है आजकल, इतनी महंगाई और बेरोजगारी है कि अगर हम ये काम ना करें तो हमारा गुजारा नहीं होता। अब बात ये कि इनका तो गुजारा नहीं हो रहा, पर सड़क तो पूरी घेर रखी है। सही बात। क्या समझ आता है आपके? सही बात। कौन ये सही कह रहे हैं या फिर कोई और तरीकेकार होना चाहिए? कुछ तो बताएं। मैं क्या बताऊँ यार? है? मैं क्या बताऊँ? सड़कों पे ऐसे लगा ले, सही है ठेले,
पूरी सड़कें भर दे। अब यह कारोबार नहीं है, क्या करे गरीब आदमी यार, ये बताओ आप अपने घर के बाहर लगाने देंगे? क्यों नहीं लगाने अपने देंगे? दरवाजे के बाहर? हाँ लगाए भाई, अगर चल रहा है किसी का काम चल रहा है लगाओ। 10 आदमी लगा लें कल बिल्कुल को, अरे भाई। आप घर से बाहर कैसे निकलेंगे फिर? गाड़ी कैसे निकलेगी, मोटरसाइकिल बाहर? सर एक छोटा सा सवाल ये कर रहे हैं, ये मेरे भाई इनसे मैंने सवाल किया कि आपने सड़क के ऊपर क्यों लगाया है? इन्होंने कहा भाई बेरोजगारी इतनी है, ये मेरा इलाका है, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे? मैंने इनसे ये पूछा कि शहर के अंदर 3 करोड़ आदमी है, 1.5 करोड़ का हाल तुम्हारी तरह है, अगर वो सारा सड़कों पे लगाने लग जाए तो फिर सड़कों पे चलने की, गाड़ियाँ चलने की जगह नहीं बचेगी। असल में इन्होंने साइड में लगाया, गाड़ियों की जगह वो है, हाँ। ये साइड में लगाया हुआ, बीच में नहीं मैं लगाया, आपसे अर्ज मजबूरी। कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इनकी बात नहीं है, बात जनरल हो रही है, हाँ उम्मी वो आप तौर पे सही हो कह रही रहे है। हैं, चलने वाली जगह पे कोई भी नहीं लगाता, मैं साइड ये में कह रहा हूँ लगाया। जैसे इन्होंने साइड पे लगा लिया, एक साइड पे वहाँ मैं लगा लूंगा, फिर कल यहाँ को कोई और लगा लेगा। आज एक मोटरसाइकिल की जगह बंद हुई है, कल 6 मोटरसाइकिलों की जगह सही बंद कह हुई रहे हैं है। आप, ये तो हुकूमत को चाहिए ना, ये हुकूमत ने ढील क्या दी करे है। हुकूमत? हुकूमत सख्ती करे, इनको भगाए? सब और क्या। अभी तो आप इनकी हिमायत कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो वो कह रहा हूँ ना, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो डंडे। एक बात है कि एक जो है ना बुराई रोकते हैं डंडे से, एक जबान से, और एक दिल में बुरा जाता है, वहाँ में दिल में बुरा जाने तो की रोक रहे हैं, वो वो शाम हुकूमत को को चाहिए। वो शाम को आके इनसे चाय पानी भी ले जाते हैं। हाँ तो ये हुकूमत का कसूर है ना। हुकूमत का कसूर है, हाँ। इनको जगह दे। हाँ हुकूमत का फर्ज है कि आवाम की को तहफ़्फ़ुज़ दे, रोज़गार दे, ये हुकूमत का फर्ज है। ठीक है जनाब। एक मेरे भाई हैं, ये यहाँ पर एक टेलीकॉम मोबाइल कंपनी जो है उसकी सिम वगैरह बेच रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा यार आपने रोड पे स्टॉल लगा लिया। इन्होंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैं मुलाजिम हूँ। सेठ ने कहा हमारे पास परमिशन है। अच्छा ये परमिशन होम डिपार्टमेंट का एक लेटर है जिसकी फ़ोटोकॉपी है, हम इसे दुरुस्त मान लेते हैं, मगर अगर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द प्रमोशनल एक्टिविटी शैल नॉट बी कॉज एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड ट्रैफिक रूल्स विल बी एडहर्ड टू। अब हमारा मुद्दा यही है कि एक्टिविटी ज़रूर करें, पर इस वक्त इनकी तरह जितने भी लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे शहर भर की सड़कों पे जो ट्रैफिक का एक दबाव है, जो मतलब सड़क पे तो रास्ता बचता ही नहीं है। आपने एक सड़क क्रॉस करनी हो जो मुश्किल 1 मिनट में क्रॉस हो जाएगी, उसमें आधा घंटा लग जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं, ये इतनी आसान बात नहीं है, इनके अपने मसाइल हैं जो ये सड़क पर आए। मगर बताने का मकसद ये है कि अगर सड़कों को हमारी इंतज़ामिया ऐसे ही लोगों के ऊपर छोड़ देगी तो कल को मैं लगा लूँ ठेला, मेरे बाद मेरा भाई लगा ले, उसके बाद उसका भाई लगा ले, तो सड़क तो सारी भर जाएगी। फिर ये गाड़ियाँ, ये एम्बुलेंस, ये बसें, ये सब कहाँ चलेगा? सर ये मैं गलत कह रहा हूँ या कोई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस भी बता ले रही है ना। पुलिस अच्छा। हाँ, पुलिस सबसे बता लेती है। उठाते भी वही है, उठाते वो है टाउन वाले। टोन वाले, हाँ वो टोन वाले बोल के जाते हैं कि भाई वो बनवाओ अपना लेटर। हाँ ये सब लेटर क्या मतलब? मैं कल को सड़क के बीच में लेटना चाहूँ तो उसका लेटर बनेगा क्या? यही तो बोलना नहीं चाहिए बन ना, सकता ना। नहीं हो सकता ना ये काम। हाँ। लेकिन ये तो धंधा लगा हुआ है। धंधा सारी वो हुए है ना, सारी खा रहे पी रहे। सारे खा रहे पी रहे। ठेला लगाया कभी? ठेला दुकान खोली है? नहीं खोली। क्या काम करते हैं? वो पहले उनको देखो, वो रोड पे क्या कर रहे हैं। कौन दिखाए वो जरा? देखिए आप, ये वो सामने सफेद वर्दी वाले, वो क्या कर रहे हैं, अब उनको तो देखो। अच्छा हाँ जरा उनको भी देख लेते हैं भाई, हाँ जरा उनको भी देख लेते हैं। सवाल ये कर रहा था भाई मेरे कि ये सड़कें जो है इनका मकसद होता है ट्रांसपोर्ट को रवां दवा रखना। सही कोई एम्बुलेंस हो, कोई बस हो, कोई गाड़ी हो, सही सही। तो ये इस पर ठेले हम लगा लेते हैं। इस अमल को आप कैसा समझते हैं? अमल को क्या करते हैं, रोजगार करने हाँ। के लिए रोड पे खड़े होते हैं। सही है। इस रोड पे खड़े होकर कुछ कारोबार ऐसा होता है जैसे रोड पे आगे खड़े होकर कुछ ट्रैफिक वाले आने जाने वाले रुकते हैं तो ले लेते हैं हमसे काम। अब वो चीज़ इस चक्कर में लेते हैं तो रुकते हैं, तो हमारे बिकते हैं तो घरों में कहाँ बैठे। अभी टांग टूटी हुई, रात डली हुई मेरी टांग में, तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने का बंदा, मैं कारपेंटर कार्य करता, कोई काम नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए मेरे को? बात तो आपकी इस सही चक्कर है। में मैं ठेला लगाया। अब तरबूज का दाना ये हाँ। मंडी के अंदर 200-250 रुपए का दाना है। हाँ। अब यहाँ पे 150 रुपए किलो हो गया, 180 रुपए किलो बेचते हैं। आवाम हमारे ऊपर गर्म होती है, इतना महंगा तरबूज क्यों बेच रहे हो? अब ये दाना कितने का है? ये कोई बोलेगा ये 150 रुपए का दाना है,
ये इतना सा? 150 रुपए का दाना, ये तो तरबूज का बच्चा है। 150 रुपए हाँ। का दाना मंडी की खरीद है ये दाने की। अब बंदा क्या करे? अच्छा एक बात बताएं, आपकी परेशानी तो मैंने समझ ली, सही और आपकी तरह शायद इस शहर में लाखों नहीं, मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर ही आदमी परेशान होगा। होगा, हमेशा होगा। अगर सारा सड़कों पे ठेला लगा दे तो फिर? सारे सड़कों पे ठेला, सब जगह फुटवाली पे ठेले लगे हुए ज्यादा। एक ठेला ये नीचे मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं भी कल को भाई, ऐसे भी ठेले वाले हैं जो मेरी तनख्वाह से ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहे कल को मैं भी खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर, मेरी तरह मेरी इंडस्ट्री के सारे लोग आ जाएं, तो ये कहाँ चलेंगी, ये सुजुकी ये मोटरसाइकिल? ये कहाँ चलेंगे? रोड पे चलेंगे और कहाँ चलेंगे? रोड तो बचेगा ही नहीं। रोड पे बिल्कुल, रोड पे तो कोई भी नहीं खड़ा होता ना मेरे भाई। ये रोड घेरा हुआ ही है ना, ये रोड चलने वाला है। एक एक मोटरसाइकिल, एक एक गाड़ी की जगह तो घेर ली है ना। सही बात है, घेरी भी हो अच्छा जाएगा। अब ये बताओ कि हमारी बातें भी सुन रहे हो और पैसे भी देते हो फिर किसी ना किसी को? मुट्ठी गर्म करवाने भी आते हैं लोग? नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं आता अभी हमारे पास। कोई नहीं आता? कभी हफ्ते में एक आध गाड़ी आ गई, वो एक अलग बात। एक आध माफ होती, हलाल होता है? वो 50 रुपए लेके आ जाए, उसको क्या बोल सकते हैं? वो 50 हो या 5000 हो, वो सही तो हराम है ना। फिर बस रोड पे खड़े होने के लिए थोड़ी अच्छा फिर हटाते भी वही होंगे? हटाते भी है, ये बात तो है। हटाते जो तुम्हारे हैं, खैर ख्वाह बनकर आते हैं, हटाते भी वही हैं। हटाते तो है। अच्छा सर, ये कितने ठेले होंगे अंदाजन यहाँ पर? आप रिहायशी हैं, ग्राहक हैं? ठेले तो बेहिसाब है अंदाजन सिर्फ इसी जगह की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये कौन सी? ये खिलाते हैं, 100-150 ठेले होंगे। आई एरिया। अच्छा अगला स्टॉप कौन सा एरिया है खड्डी स्टॉप है जी? खड्डी स्टॉप। खड्डी स्टॉप पे मेरे ख्याल से इसके डबल होंगे। बिल्कुल होंगे। नहीं मैं अभी यहीं से आ रहा हूँ। एक मिसाल दे रहे हैं, हाँ। इससे डबल होंगे। 100-150 यहाँ पर है। यहाँ पर होंगे। नहीं यार, यहाँ पे बतौर शहरी, बतौर इस एरिया की बात कर रहे हैं। चलो 30 से 40 कर लेते हैं मेरे भाई। अरे इसको हटाओ, रोज़ा है मेरे भाई, ये एहतियात करनी चाहिए। परेशानी होती है इन ठेलों से या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, परेशानी होती है बिल्कुल। एक बंदा क्या करे? जब एक बंदे का कारोबार ही है, ये रोजी रोटी चल रही है, तो वो बंदा क्या करेगा? दुकान का किराया नहीं भर सकता, ले लगाएगा ना, और क्या करेगा? नया थोड़ी लग रहा है ये। नए जब से पुराने की नहीं, नया नहीं लग रहा है ये। अरे बड़े भाई, जब से पाकिस्तान बनाया है ये ठेले लग रहे हैं, जब से बिल्कुल सही बात है। जब से लग रहे हैं ये। 40 साल पुराना कराची आपको याद है? गरीब आदमी यही कर सकता है ना पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े इसके साहब पास बिल्कुल इतना सही पैसा कह रहे ही हैं नहीं आप। है। क्या करेगा वो? तो यही कर रहा है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 40 साल पुराना कराची याद है? हाँ याद है, क्यों नहीं याद है? इतना भरमार होता था सड़कों पे तजाविजात का? हाँ तो बेरोजगारी की वजह से हुआ है ना। हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। हाँ, बेरोजगारी की वजह से जो लोग खुदकुशी करते हैं उसकी मजम्मत की जाती है ना। हाँ की जाती तो जो गलत काम करेगा तो उसकी मजम्मत की जाएगी, गलत की दलील गलत तो नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन मसला ये है जी जी, ये कंपनियों से जो मतलब है कि भगा रहे हैं ये बेरोजगार लोग हैं, जैसे भाई की टांग टूटी हुई है। हाँ कंपनी में तो उसको ले नहीं रहे, सही है। तो अब बेचारा ये है कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 5:30 पे इधर तरबूज डाला हुआ है, वहाँ से ये लेकर आ गए। उनके साथ ये बुजुर्ग है, ठीक है, ये ठेला घसीटते हुए आए, तो ये मतलब जानने मुझे वाले मालूम है भाई इन तमाम चीज़ों का कि गरीब लोगों की क्या मतलब सूरत हाल है इस वक्त। गरीब लोग ही जिनका खर्चा 1000 से 1200 रुपए है, हाँ। वो 4 से 500 600 रुपए ये ठेले पे कमा के अच्छा ये दिन भर की मेहनत मजदूरी में से पुलिस वाला कितने ले जाता है? तकरीबन से लेता होगा 100 रुपए रोज तो जा 100 तो कम से कम। 100 रुपए फ्री ठेला जाता है। और कौन कौन से फरिश्ते हैं ऐसे जो आते हैं? भाई यही है, और पार्टी वगैरह तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, तो टाउन तो होगा ना। टाउन वाले पर्ची वगैरह देते थे, कभी अभी बंद है। पहले 10 रुपए पर्ची चलती थी, 20 रुपए पर्ची। टाउन वाले नहीं आते हैं, अच्छे लोग पहले हैं। थी ये निज़ाम, हाँ अब नहीं है। हाँ ये पहले निज़ाम चल रहा था तकरीबन 3 साल पहले तक। अच्छा अब ये निज़ाम बंद हो गया है। सही। पहले वो 10 रुपए की अच्छा पर्ची आती मुझे कोई हल बता दें, अगर किसी शहरी की समझ में आ रहा है कि भाई बात ये है कि ये परेशान है और जो गाड़ी में गुजर रहा है वो भी परेशान हो रहा है, कोई हल समझ में आता है इसका? क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? सस्ताई होनी चाहिए इसके लिए तो। सस्ताई होनी चाहिए तो ठेले तो फिर भी नहीं हटेंगे, सस्ताई होगी तो। क्यों नहीं हटेगा ठेले? ये तो लगाएंगे, अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह। सर कोई हल है? पढ़े लिखे आदमी है, कुछ समझ में आ रहा है? कोई हल नहीं है सर इसका, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। जब तक हम अपने आप को ये चेंज भी नहीं करेंगे ना, परेशान है और हम भी परेशान होंगे। सारे परेशान हैं। अच्छा। मिडिल लोअर मिडिल, हाँ। हर कोई परेशान है। कसूरवार कौन है? कसूरवार हम खुद हैं यार। हम कैसे, जो एम्बुलेंस हार्ट अटैक का मरीज फंसा हुआ है वो कैसे कसूरवार है? कसूरवार हम खुद हैं भाई। हाँ हम खुद हैं। सिस्टम नहीं है कसूरवार। सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम लोगों से बनता है बस।
तो ये ठेले लगे रहने ये 14 साल में मेरा 14 साल बाद मेरा पहला रमज़ान है यहाँ पर। अच्छा। मैं सिर्फ सुनता था पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। 14 साल बाद मेरा पाकिस्तान में रमज़ान है। आज मैंने देख भी लिया ये क्या हालात हैं और इनके साथ सब हमारे साथ क्या हो रहा है। 4 व्हील है आपके पास? मेरे पास 4 व्हील नहीं है, मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये तजाविज़ात की वजह से ट्रैफिक में बहुत तजावुज़ात, सबसे ज़्यादा ये रक्शे इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, ज़िंदगी में जहर घोला हुआ है। 5 नंबर पे देखें आप जाके, जिसका जहाँ जैसे दिल लगाया हुआ है, जिसका जैसा दिल लगा हुआ है उसने वैसे रक्षा खड़ा किया वो हुआ भी है। इन्हीं की तरह जवाब देते हैं कि हम गरीब हैं। कौन गरीब है? चिंची वाला। चिंची वाला गरीब है तो तरीके से लगाए ना, ऐसे लाइन से लगाए मेरे भाई। हाँ। ये ऐसे रोड पे इस तरह क्या है? अच्छा, कहीं भी ब्रेक मार देगा, कहीं भी रोक देगा। और अभी आप देखो उधर चल के 5 नंबर पे ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हुए हैं, रोड ऐसे चल रहा है, ये ऐसे खड़े हुए हैं। करो कोई कुछ। आपने 14 साल के बाद पाकिस्तान में रमजान किया? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत, मैं तो वापस जाना चाह रहा हूँ भाई। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फैमिली के साथ इस बार रमज़ान करूँगा, मेरी वो ख्वाहिश अब नहीं रही है। बड़ी मतलब ये तो बड़े, ये मुझे मालूम है ये कह तो रहे हैं, पर बड़े भारी दिल के साथ कह रहे हैं, क्योंकि इंसान का जो वतन होता है, जो मुल्क होता है, वो कभी भी उससे वापस जाना नहीं चाहता है। 14 साल बाद ही मेरी ईद होगी यहाँ पर। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस सिस्टम के साथ और यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ। तो वापस ईद करने का इरादा नहीं है? इंशाल्लाह भी अब नहीं आऊँगा। मैं गया था यहाँ से, अब नहीं आऊँगा। चलें। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। जिन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ ना, जिन्होंने भाई ने ठेला लगाया हुआ है, तो ये भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि यार आप हमें गरीबों को पूछने आ गए, आप बड़ों को नहीं पूछते। और जिन लोगों के लिए सवाल उठा रहा हूँ, कभी कभी वो भी नाराज़ हो जाते हैं कि यार आप हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बात ये है कि अगर ये इन्होंने ठेला यहाँ लगाया हुआ है और ये मजबूर है और इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो ये वायलेशन है और इस वायलेशन को रोकना इंतज़ामिया का काम है। और इंतज़ामिया अपने इस अमल में 100% फेल हो चुकी है और उसकी वजह रिश्वत सतानी है, क्योंकि वो इन्हें रोक तो सकते हैं, पर अगर वो इन्हें रोक देंगे तो उनका रिश्वत का बाजार ठंडा पड़ जाएगा। तो वो एक दिन रोकते हैं, अगले दिन रिश्वत लेते हैं, फिर अगले दिन इन्हें उठाते हैं, फिर रिश्वत लेते हैं और ये सिलसिला यूँ चलता रहता है। एट दी एंड ठेले वाला भी इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि जो वो दे रहा है उसको वो रिकवर कर रहा है। अगर वो पुलिस को दे रहा है, टाउन को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से उस माल को रिकवर कर रहा है। असल परेशानी इन दोनों की लड़ाई में वो हो जाती है उस आदमी की जो कि इफ्तार के वक्त जल्दी अपने घर जाना चाह रहा होता है और आधा घंटा फंस जाता है यहाँ पर। ठेले वाले को भी परेशानी होती है, क्योंकि रोज़ाना 12 घंटे काम करके जो 1000-2000 कमाया उसमें से 200-400 आगे देना है। दुख होता है। सिस्टम इस बात को नहीं सोचता, वो चाहता है कि बस जेब गर्म होती रहे। यार सड़क पे क्यों नहीं खड़ा कर ले? तो कौन सड़क पे? यहाँ बीच में। मैं तो पैसे ले रहा हूँ, उसे बकाया ले रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, खुले पैसे करवाए। खड़ी हुई है ना गाड़ी? तो गाड़ी स्टार्ट है, देखो गाड़ी स्टार्ट है, मैं पैसे अभी तो 5 मिनट तो मुझे होगा यहाँ खड़े, गाड़ी खड़ी हुई है। कहाँ पर? ये शहरी में सारे कह रहे हैं 5 भाई मिनट मेरे को चिंची वालों ने सारा जैम कर दिया। 2 मिनट भी नहीं हुए यार मेरे को। चिंची वालों ने सारा जैम कर दिया। चिंची वालों में बात आती है सारी, आपने ये डायलॉग मार दिया। तुम खुद बताओ, तुम लोगों ने क्या सड़कों का हल किया हुआ है? सड़कों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। जो दुनिया ने खाया है उसने कुछ नहीं अभी रखा। यार दुनिया का जवाब दुनिया देगी, तुम अपना जवाब दो। अपना जो हम अपनी रोजी करें और क्या करें? रोजी कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम सड़क पे खड़ा कर दो। सड़क पे अभी कौन खड़ा करेगा? रोजी करने के लिए बच्चों के ठेले वाले से पूछा सड़क पे ठेला क्यों खड़ा है, चिंची वाले से पूछा सड़क पे चिंची क्यों खड़ा है, दोनों कहते हैं हम गरीब हैं। तो गरीब हो तो वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, गलत काम तो नहीं कर सकता ना। अब गरीब का मतलब क्या, जो मर्जी करते फिर हो। लेकिन आपकी इंतजामिया सही नहीं है। असल कसूर उनका है। असल कसूर उनका है, जिन्होंने इनको छूट दी। जिन्होंने छूट दी है। 20-20 रुपए लेते हो, चलो खड़े रहो, मान रोड बंद है, आवाम शाम का टाइम रश है, उधर खुले जगह ही नहीं होती है। यहाँ हादसा हुए हैं पहले, कई दफा हुए हैं। अभी मैं हादसे से मैं बचा हूँ, हुए कई दफा। हाँ। मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ खड़े बैठे हुए। अभी मैं बचा, वो रक्षा वाला बिल्कुल मेरे मुंह पे आ गया। अभी केबिन रखा है, इसके बराबर रक्षा खड़ा है, और कहाँ रास्ता? एक गाड़ी की जगह बचती है मुश्किल से, वो भी नहीं बचती। हाँ, वो मुश्किल हो जाती है। अब बताएं क्या करें, हमारी इंतजामिया सही नहीं है, हमारे यहाँ का कानून बड़ा खराब है। हाँ। सिंध गवर्नमेंट का बिल्कुल टक्के का कानून नहीं है भाई। आपकी दुकान है यहाँ? नहीं, दुकान नहीं है मेरी। अच्छा, यहाँ ये जो दुकानें हैं इनका क्या किराया होगा? तो किराया तो अच्छा खासा है भाई।
और अगर मैं ठेला लगा लूँ उसका क्या किराया होगा? उसको 50 रुपये दे दो, खड़े रहो रात 12 बजे तक। कमाई में 19-20 का ही फर्क होगा। वो आपको तो केला 6 रुपये दर्जन है तो वो 8 रुपये दर्जन कर देंगे। अच्छा, सही चलता है मतलब हिसाब किताब? हाँ बिल्कुल, आप जाओ, पूरा रोड भरा हुआ है, गाँव चौरंगी पे जाएँ आप, आपको जगह नहीं मिलेगी जाने की। बाइक वाले को हर 2 मिनट के बाद जाम होगा, हर 2 मिनट के बाद जाम। पूरे कोरंगी की अगर बात करूँ, आप कोरंगी के रिहायशी हैं, कोरंगी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? भाई यही है कि जो इधर है, पूरे कोरंगी में, पूरे कोरंगी लानी में यही हाल है जो इधर है, हर जगह यही हाल है। आपको ये 2.5 नंबर पे DC ऑफिस है, टाउन ऑफिस है, हाँ उसके बाहर भी बिल्कुल। और वो तो बड़े दावे करते हैं हम यहाँ नहीं पे। नहीं, यहाँ कोई दावे नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आज 70 साल से। सर ये वैसे तो टाउन हटवाता है इन्हें, पर ट्रैफिक डिस्टर्बेंस जब होती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं आती इसके अंदर? सर मेरी जिम्मेदारी हटाने के लिए मैं आया हूँ। पर मैंने अभी आपको हटाते हुए नहीं देखा, मैंने कुछ और करते हुए देखा। आप क्या करते देखा मुझे? मैंने तो कुछ और करते हुए देखा। वैसे तो लोग इन्हें पैसे देते हैं, इनसे लेते हुए देखा मैंने आपको। किन से? इन ठेले वालों से। हैं? इन ठेले वालों से। आप खुदा को आदमी दर्जन की कह रहे हैं? मैं तो सब बताता हूँ कैमरे की वजह से। वो कह रहे हैं आप हाजी हैं, आप हाजी हैं भाई, आप हाजी हैं। मैं कैमरे के आप हाजी हो भाई, आप हाजी। सवाल ये, आप इन्हें हटाते हैं? हटाते हैं। ये अभी हट जाएंगे? हैं? अभी हट जाएंगे? हट जाएंगे, हटो बेटा हटो। अच्छा जी, कौन हटता है? अच्छा जनाब, मैं ठेले वालों के खिलाफ नहीं आया यहाँ पर, मैं सिर्फ सवाल ये करने आया था कि सड़क पर जो ठेले, हाँ जानी बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर अभी हमारी भी मजबूरी है, रोड से खैर साइड में खड़े। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस बात में। बिल्कुल, हम मजदूरी कर रहे हैं अभी। पैसे लेते हैं? नहीं, ये तो नहीं लेते, और बीट लेते। कौन आता है? वो आते हैं, वो उनका बीट है, हमारा नहीं है बस। अच्छा, तो यहाँ पर तंग कौन कौन करता है? बस जब इनका बारी आ जाते फिर तो करते। कितने पैसे लेता है ये? ऐसे तो ये कितने पैसे लेता है ट्रैफिक वाला? ट्रैफिक वाले तो नहीं हटाते हैं। हैं। लिया है ना? एक कितने दिए? 50-100? कितना? तुमने? 1 रुपया नहीं दिया मैंने। हाँ भाई, कितने दिए? किसने दिया? कांटे उठा कर ले जाते हैं, ये होता है। क्या कांटे बट्टे उठा कर ले जाते हैं, ये होता है। ये ट्रैफिक वाले का क्या लेना देना? काटा बस ये ले जाते हैं, बस इनकी मर्जी। को काटा वापस कैसे मिलता है? चलान भरो, आप मिल जाएगा 520 रुपये। ट्रैफिक गाड़ियों का चालान भरता है, आदमियों का चालान कैसे भरेगा? ये हुआ कि पैसे नहीं लेता हमसे सर। कौन सा चालान देता है वो? तुम्हें मुझे दिखाओ चालान। तो अभी ये तो चालान नहीं तुम्हें आज तक किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने दिया हो? चलान हमारे इसका तो चलेगा। हम दुनिया को घुमा रहे हैं, तुम हमें घुमा रहे हो। आप ट्रैफिक वाला से, ट्रैफिक वाला ठेले वाले को क्या चालान दे सकता है? बस कुछ भी नहीं भाई, ऐसे ही लेता होगा ना पैसे। चलान देते हैं भाई, वहाँ 520 रुपये का चलान भरो आप। अब वो यही बात बोलते हैं, मतलब 520 रुपये का चलान है, वहाँ भरो, ये आ जाओ। मेरी जान, 520 रुपये का चलान ना हेलमेट का है। हेलमेट का तो है थोड़ी है। और ये तो आप उनसे पूछे ना भाई। ये वो गरीब तबका है जिस पर उंगली तो जरूर उठा रहे हैं कि भाई तू सड़क पर क्यों आ गया है। इसकी गलती भी है कि ये सड़क पर आया है, पर जरा अंदाजा लगाएं इसने मुंह किस किस को देना है। टाउन वाला चले, टाउन का एक रेलेवेंस है, उनकी जिम्मेदारी है। असिस्टेंट कमिश्नर, DC के जो मातहत लोग होते हैं, यानी कि ज़िला इंतज़ामिया, वो लोग आते हैं। जो आपकी थाना पुलिस वो आ गई, और मेरा भाई ट्रैफिक पुलिस वाला आ रहा है और वो 520 रुपये चालान की मद में लेके जा रहा है। कोई नहीं लेके जा रहा, आप बिला वजह ट्रैफिक पुलिस वाले पर देखो, आप मीडिया का बंदा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाले पर इंतजाम लगा रहा हो। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ सालों से, मैं देख रहा हूँ, साल में 1 दफ़ा आता है ट्रैफिक पुलिस है ना, कांटे वांटे उठा के लेके जाता है और बोलता है रोड खाली करो। ठीक है, तो ठेले वाले क्या बोलते हैं, देखो मुझ समय चाहे कोई भी हो ना, क्या बोलते हैं, हम तो पैसे देते हैं। हाँ। अगर आपने 20 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये दिया, क्या पूरा मुल्क खरीदा क्या ठेले वालों ने? आप बात कर लें फिर मैं नहीं दिया तो ये तो कहते हैं, उनको बोलते हैं भाई साइड से खड़ा रोजी करो। ये लोग स्पीकर इतना चिल्लाते बजाते हैं ना, आप वहाँ बात नहीं करते उनके सामने। स्पीकर बजाना सवाब है क्या? रमजान में किसी को परेशान करना? अभी आप 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाए ना, अभी तो मैंने उनको सबको बंद कराया स्पीकर। भाई मैंने क्या बोला था, बंदे के साथ में लड़ा नहीं लड़ा, इन लोगों जीना हराम करके रख दिया। वहाँ आपको तो नजर नहीं आया, ट्रैफिक पुलिस वालों को आपने पकड़ लिया कि आपने चालान का, मैंने तो नहीं देखा आज तक उनको। 1 दफ़ा चालान, साल में 1 दफ़ा है ना, 520 रुपये जैसे कांटे उठा के ले गया कुछ ले गया, वो भी है ना, उनके साथ पुलिस होती है कभी कभी, है ना। मुझे इजाजत है बात करने की। अभी आप बात करें नहीं कहते, आपने देखो ना बोला गरीब सबसे गलत गरीब तबका है। सवाल वही, मुझे इजाजत है गलत गरीब, हम गलत, इजाजत है बात करने की। बात करो यार, बात अभी है ना, सुनो भी ना, जब सुन रहा हूँ, करो। आपने कहा कि स्पीकर चलाना रमजान के महीने में गलत काम है, मैंने बंद करवा दिया, सही है, मैं मानता हूँ। 20-50 हो या 20-50 हज़ार हो, हराम हराम नहीं होता? हराम हराम होता है। तो उस 20-50 को आप कह रहे हो कि कभी ले गया, तो भाई कभी भी क्यों ले गया? तो आप पहले हमारे खसरत को नहीं देख रहे हो यार। गलत की दलील गलत होती है। तो गलत की दलील आप हमारे खसरत नहीं देख रहे हो। गलत की दलील गलत अरे यार भाई देखो, आप लोग वो काम करो जिसका ट्रैफिक वाले के खिलाफ हूँ, ना मैं इसके खिलाफ हूँ, है ना।
आप किसी के खिलाफ बात नहीं ये है कि लेकिन अगर हम वो ये बात 5 रुपए भी लेना जी तो 5,000 की भी चोरी करे, चोरी बराबर होती है। अच्छा, ऐसा है नहीं है? बिल्कुल है। बस खत्म हो गई अगर बात। मुल्क के चोरी की बात नहीं जाने क्या क्या चोरी हो रहा है। किसी की हिमायत नहीं कर सकते आप। आपने देखो, हिमायत कर दी ना, मैं हिमायत नहीं ट्रैफिक कर दी। आपने उनको डायरेक्ट उसको ऊपर तनकीद किया कि आप यार ये कितने खड़ा हुआ है बंदा, आपके सामने से किसी ने पैसे का मान नाम लिया मुझसे 520 नहीं, रुपए किसी ने ये बोला कि तराजू की मुझसे मद में लेता है। तो भाई साल में एक दफा मैं भी कंडक्टर यार का ना, पुलिस वाले का तराजू से क्या लेना देना है? पुलिस भी साथ होती है कभी दे रहा है हाँ। तो जो रेट वो फल बेचने वाला है वो हम ही लोगों से निकालेगा महंगा करके। आप कमिश्नर की लिस्ट बना लो, किसी लिस्ट की लिस्ट बना लो, किसी चीज की भी लिस्ट बना लो। जब वो बच्चे देगा, जब वो किसी को भी देगा तो वो रेट बढ़ा के पैसे लेगा। कमिश्नर की लिस्टों पे आप जितनी भी बात मैंने इससे इनकार कब किया अंकल? मैंने नहीं किया इससे इनकार। आपको पता है यहाँ ट्रैफिक कितना जाम हो रहा है? ये भाई मैं आया इसी पे शो करने। तो आया ना पहले नहीं, एक देखो जो ना जो तो ये ट्रैफिक क्लियर कराना ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है ट्रैफिक क्लियर करवाना। वो पैसे लेके छोड़ देते हैं, फिर क्या करें? तो ये कह रहे हैं वो तो कभी कभी आते हैं, मतलब उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो गया है। नहीं पैसे उनके अच्छा आप बड़े साहब बारिश आदमी है, मुझे बताएं अगर मैं चोरी 50 रुपए की करूं या 5 लाख की चोरी चोरी नहीं है? मैं उस कंपनी में काम करता हूँ हाँ। यहाँ से उतर के पैदल पुलिया तक जाता हूँ, तो ये मुस्तकिल लेने वाले इधर आ जाए मेरे भाई। आप तो कह रहे हैं ये कभी कभी आते हैं, ये कह रहे हैं ये मुस्तकिल लेने वाले। शाहिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गवाह है गवाह। एक मिनट हाँ, एक गवाह ना जिससे उसने लिया है पैसे बकौल आपका कि इसमें ना रिकॉर्डिंग है ना हाँ। उस बंदे को पहले सामने करा, सबके सामने इत्तेफाक कर लेगा, हायर मैंने दिया है। उस बंदे ने खुद बोला कि तो क्या आपके सामने ही मुकर गया ना? तो भाई 520 बेटा 520 का तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सालों में एक दफा देखो मेरा यहाँ लोहार का ठिया मेरे है भाई वो सदी में एक दफा भी आए ना तब भी हराम है ना? कौन दर हमने तो नहीं दिया है। वो सदी में एक दफा भी आए ना 100 साल में तब भी हराम रहेगा। अच्छा उसका हराम है हाँ। बाकी जो हम लोग जो कर रहे हैं वो हलाल है ना? मैं उसको भी हराम कहूंगा अगर वो गलत कर रहा तो होगा करो ना, आपके सामने पूरा ट्रैफिक जाम है, करके दिखाओ। तो करेंगे ना? नहीं करके दिखाओ। पैसे लेके छोड़ देते हैं, कभी ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकेगा। चलें ट्रैफिक का आप सूरत हाल दिखाएं। ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकेगा। फ्रूट लेने नहीं है, लेकिन फिर भी पता करते हैं ना, मालूमात करते हैं। अब जब भी मिसाल के तौर पर रमज़ान आता है या कोई भी ऐसे त्यौहार आता है रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? और ममालिक में तो भैया सेल्स लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, स्टॉल लगा देते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों रेट बढ़ जाने की वजह समझ में आती है? नहीं मेरे तो समझ में आती, क्योंकि ये बहुत बड़े जो सरमायादार होते हैं जो करते हैं। सादी सी वजह बताऊं, सादी सी वजह रिश्वत हो सकती है। बिल्कुल है, ये तो रिश्वत है। फिर सबसे बड़ी बात ज़ख़ीरअंदेज़ी है, ज़ख़ीरअंदोज़ी है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये मार आके यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है? ट्रैफिक तो बस बेहंगम है, बिल्कुल ख़त्म, ख़राब है बिल्कुल। अब मैं अगर ठेले वाले भाई के पास जाता हूँ, वो कहता है मैं गरीब हूँ, मैं सड़क पर ठेला लगाऊंगा, मुझे इजाज़त दो। देखिए मैं यहाँ लगा लूँ, सबसे बड़ी बात अपना ऑफिस यहाँ खोल लूँ कल। नहीं ऑफिस तो खैर हम यहाँ खोल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम नहीं है। जो एक होता है ना पथारे वालों का एक प्रॉपर निज़ाम होता है, ये तो हमारे बड़े बड़े कमिश्नर इन लोग के जाता है, ज़मरे में जाता है कि भाई वो आए, उनको प्रॉपर तरीके से जगह दी जाए उनको। तो वहाँ पर तो चाय पानी नहीं ले रहे होते? बिल्कुल ले रहे होते, सब ले रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तो बड़े से बड़ा महकमा भी ले रहा है। ये सामने ट्रैफिक पुलिस के माजरत के साथ यहाँ की जो आज हुकूमत बनी है ना, सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब गर्म पानी सब चल रहा है। लाला क्या हाल है यहाँ पर ट्रैफिक का? ये सिंगर चौरंगी कहलाती है ना? बिल्कुल सिंगर चौरंगी कहलाती है। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम ये 4-5 बजते जब कंपनी की छुट्टी होती है तो यही हाल होता है, क्योंकि रश ऐसा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ये ट्रैफिक ऐसा जाम हो जाएगा कि पीछे तक जाम, घंटों फंस जाते हैं, घंटों फंस जाएंगे। वजह क्या है इसकी? वजह क्या? कोई भी गाड़ी गलत घुस गई, ये वजह है। और सड़कें कुशादा है, सड़कों पे बिल्कुल खाली है सड़कें खाली का, सड़कों में तो रश ही रश है ना। मैंने तो आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक वाले ना खड़े हो। फिर क्यों नहीं है ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं? लेकिन बाज़ औक़ात हमारी खुद की भी गलती नहीं, हर बंदे को जल्दी होती है। वो एक बंदा गलत घुसा रहा है, उसकी खुद की गलती हो। मसला ये है कि हर कोई आदमी ना रॉन्ग साइड आ रहा है, हालांकि वो इसकी जगह नहीं बनती। अच्छा जनाब, लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हम रोड जैम कर रहे हैं, पर जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर रोड जैम हो रहा है, उस रोड जैम की वजूहत बताने के लिए आपको आए। ये जो सड़कों के ऊपर मजबूरी है, गरीब आदमी काम भी करना है, कारोबार भी करना है, पर इस वक्त इतनी भरमार हो चुकी है कि मेरे अकब में आपको एक कतार नज़र आ रही होगी जिस पर सिर्फ ठेले ही ठेले। सिंगर चौरंगी का ये जो जगह है, काम है, जी
यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है इफ्तार के वक्त ट्रैफिक की? ये सिर्फ अफ्तार के वक्त को लेकर ही नहीं कह सकते, आप किसी भी वक्त आप अब भी आएंगे यहाँ पर आपको ये रश मिलेगा। वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये है कि यहाँ जो पतारें लगी हुई हैं ये रोड के पर आई हुई हैं, और इसके अलावा ये कि आजकल क्योंकि रमज़ान का सीज़न है तो हर कोई यहाँ पर आके अपनी गाड़ी को रोकता है और कुछ ना कुछ ख़रीदता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक का रश रहता है। और ये जो ब्लू बर्ड्स हैं, ये नीले परिंदे, ये चिंची वाले, ये भी यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से रोड जैम होता है। क्योंकि चूँकि अब ये आइडिया नहीं है कि ये इनका स्टॉप है या नहीं है, ठीक है, इनके लिए मुख्तलिफ स्टॉप होने चाहिए। सड़क तो किसी का भी स्टॉप नहीं हो सकता। बिल्कुल बीच सड़क, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बीच रोड पर आते हैं तो यकीनन ये रोड को जैम कर रहे होते हैं। मैं अगर रिपोर्टिंग करने के लिए अभी बीच सड़क में खड़ा हो जाऊँ तो लोग मुझे मारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये समझते हैं कि इन चीज़ों की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम होता है? बिल्कुल बिल्कुल। हटाता नहीं है यहाँ से कोई टाउन वाला? ये ट्रैफिक की तो पूरी फौज खड़ी हुई है यहाँ पर। कभी कभार हमने ये देखा है कि सार्जेंट जो होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ से पतारों को हटाएं, और जो लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर खड़े हो जाते हैं उनको फिल फोर वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश। रोजमर्रा की बुनियाद पे नहीं होता। रोजमर्रा की बुनियाद पर अफ्तार में आधा घंटा हो सिंगर चौरंगी से ये पुल क्रॉस करना हो जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। वजह क्या, क्यों इतना ट्रैफिक होता है? वजह ये है जैसा अभी भाई ने बताया ना, बिल्कुल ऐसे ही है, पतारे और रिक्शे वाले और ये गाड़ियों में, और उस टाइम जो ना अक्सर अमूमन देखने में आया कि ट्रैफिक पुलिस होती नहीं है यहाँ पे। नहीं होती? नहीं, यहाँ तो खड़े हुए होते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों से। बिल्कुल यहाँ पे खड़े होते हैं। अमूमन ये होता है कि वो जब छुट्टी का जो मेन टाइम होता है उस टाइम पे तो ये थोड़ा सा ही होता है क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स गुजर रहे होते हैं। पर जैसे ही टाइम आउट होता है तो वो अपने बाइक वालों को, हम जैसे लोगों को रोक के चलान की सूरत में या जो जेब खर्ची की सूरत में वो इकट्ठा कर लेते हैं। जेब खर्ची ज़्यादा है? जेब खर्ची ज़्यादा है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। 520 से बच रहा है तो 200 दे दो, 200 दे दो। 1100 रुपये से बच रहा है तो 400 दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, ये टाउन हमारी एक होती है, कहते हैं कि ग्राउंड लेवल तक इख्तियारात मिल गए हैं। अब मेयर है, उसके बाद डिप्टी मेयर है, फिर टाउन्स बने हुए हैं, टाउन में यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है। ये आते हैं कभी यहाँ पर? मैं सच बताऊं भाई, मैंने आज तक सिवाय उनको इलेक्शन के मुहिम के अलावा कभी नहीं देखा मैंने। ये हकीकत बात है। या आप आवाम से किसी से ही पूछ लें, सब लोग कहेंगे कि हाँ जब इलेक्शन की मुहिम हो रही होती है तो ये इलाकों में भी दिखते हैं, तो तब हमें पता होता है कि हमारे इलाके से अच्छा ये भाई साहब खड़े हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा। अभी टाउन चेयरमैन का नाम याद है? नहीं भाई। यूसी चेयरमैन का, काउंसलर का कोई नाम याद नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि शहरियों को कितनी, मतलब नाउम्मीदी इसे आप कह लें, मायूसी देखें कि उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं है कि जनाब हमारी जो इंतज़ामिया है वो ये मसाइल कभी हल भी करा सकेगी। इसलिए उन्हें कोई आसरा नहीं है। कि सिंगर चौरंगी का मुकाम मैंने आपको दिखाया, पीछे के एरिया का मुकाम दिखाया, जे एरिया दिखाया, ज़िला कोरंगी के मैं आपको मुकामात दिखा रहा हूँ जिसकी सड़कों पर इस वक्त तजावुज़ात माफिया जो है ना, ठेला माफिया, चिंची माफिया काबिज़ है। उनके पीछे वो रीज़न ज़रूर ये देते हैं कि महंगाई है, हम बेरोज़गार हैं, काम तो करना है। सर अगर काम करना है और बेरोज़गारी है तो सड़क के बीच में ठेला लगा सकता हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं कि आप हम गरीबों को आकर पूछ रहे हैं। नहीं, ये गरीब तो है लेकिन ये इस तरीके से रोडों पे ठेला लगाने से हादसा कितने ज़्यादा हो रहे हैं। सिंगर चौरंगी पे होते हैं बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं सर। मैं तो सामने ही काम करता हूँ, सुबह जाते हुए आए दिन हम देख रहे होते हैं एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे होते हैं? एक्सीडेंट। आप यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं? रोज़ाना मेरा आना जाना यहीं से। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम की वजह क्या समझते हैं? इन्हीं पत्थरों को, सर ये शारा फैसल की तरफ जो रोड जाने वाला है इसकी तो मेन वजह यही है कि यहाँ पर जो ठेला माफिया खड़ा हुआ है ना, ये इनकी, हमारी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, असिस्टेंट कमिश्नर मतलब डीसीज का अमला है और टाउन्स हैं, ये 4 इदारे तो मैंने आपको बता दिए। इन चारों में से कोई आता है? सर आते हैं, वो उनको भगाते हैं, ये थोड़ी देर के लिए ठेले पीछे कर देते हैं, वो भी पूरा दिन जो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। हाँ, वो इनको पीछे करते हैं, जब वो चले जाते हैं लोग फिर आगे आ जाते हैं। तो वो भगाते हैं और फिर लगवाते भी तो वही है या नहीं? सर लगवाने का तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमने लगवाते हुए तो नहीं देखा, अक्सर भगाते हुए देखा है, डंडे लेकर वो आते हैं, इनको भगा रहे होते हैं। भगाते हुए देखा है। चलें जनाब, कौन भगा रहा है कौन लगाता है ये तो अवाम बेहतर जानते हैं। कैमरे की आंख भी कई बार कैप्चर कर चुकी है तमाम मनाजिर। अभी हमने एक छोटा सा सीन कैप्चर किया है कि हमारे एक ट्रैफिक वाले भाई आए, लोग ठेले वाले को पैसे देकर कोई सामान लेते हैं, उन्होंने ना जाने कौन सी डील की कि ठेले वाले से पैसे लिए, ना सामान दिया ना लिया, और जो उनका प्राइमरी जॉब है ट्रैफिक को रवा दवा करवाना वो भी उन्होंने नहीं करवाया। तो ना जाने ये कौन सी डील है। असल मसला यही है कि ये जो लोग यहाँ खड़े हैं
ये मुतवस्सित तबके के लोग हैं, बल्कि उससे भी नीचे दर्जे के लोग हैं, और ये कारोबार करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रोज़ाना अपनी यहाँ से हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालें। मगर इसमें मसला ये पेश आ रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी तादाद इस शहर में बहुत ज़्यादा है, शायद कई मिलियंस से ज़्यादा है। तो अगर वो सारे ऐसे ही अपने इस वजह को लॉजिक बना के सड़कों पे आ जाएंगे तो शायद ये गाड़ियाँ सड़कों पे चलने के काबिल नहीं रहेंगी। ये काम हमारी इंतज़ामिया का है, हमारी हुकूमत वक्त का है कि वो ऐसा इसका सद्देबाब करें, कोई ऐसा लाए अमल बनाए, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि जिससे ये जो स्टॉल लगाने वाले हैं इनको भी एक प्रॉपर जगह मिले और जो ट्रैफिक की रवानी है, जो सड़कों का बुरा हाल हुआ है उसमें भी कोई बेहतरी आ सके। असल कसूरवार जवाब दे तो इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त ही हैं। हम जब इन लोगों से बात करते हैं तो ये अपनी लॉजिक्स पेश करते हैं, जब आम शहरियों से बात करते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं वो अपनी लॉजिक्स पेश करते हैं। सोल्यूशन इसका गवर्नमेंट नहीं निकालना है। उम्मीद करते हैं कि जल्द गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन निकालेगी, वरना आने वाले कुछ दिनों में जिस तेज़ी के साथ ये सब कुछ बढ़ रहा है, लगता नहीं है कि सड़क पर गाड़ियाँ चलने की जगह बचेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।